हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.1। चैप्टर का नाम है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें प्रश्नावली 3.1 के 3 प्रश्न हैं जो हम एक एक करके करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 साल पहले उसकी आयु अब उसकी पुत्री की आयु से 7 गुना ज़्यादा थी। अब 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का हूँ। तो 3 वर्ष के बाद उसकी आयु कितनी रह जाएगी? 3 गुनी रह जाएगी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में हमने व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहले हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले जब भी इस तरह के प्रश्न हो, हमने दोनों की आयु को मान लेना। या जैसे आफ्ताब और यहाँ पे उसकी बेटी की आयु को हमने मान लेना कि मान लिया कि आफ्ताब की आयु ये आयु है वर्तमान आयु। तो इसको हमने मान लिया x है, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी? फिर उसको हमने मान लिया कि वो क्या है? y। ठीक है, अब वो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो हमने 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लेनी है। 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी थी? आफ्ताब की आयु वर्तमान आयु से 7 साल कम हो जाएगी, यानी x - 7 कर देंगे। और उसकी पुत्री की आयु कितनी रह जाएगी? उसकी भी वर्तमान आयु से 7 साल कम हो जाएगी, यानी y - 7। अब उसने कहा क्या है प्रश्न के अनुसार कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, यानी आफ्ताब कह रहा है। तो प्रश्न के अनुसार जो आफ्ताब की आयु थी 7 वर्ष पूर्व, वो उसकी पुत्री की आयु के 7 गुना ज़्यादा थी। यानी अगर हम उसकी पुत्री की आयु को 7 से गुना कर दें, तो उसकी पुत्री की आयु को 7 से गुना करने के बाद किसकी आयु के बराबर हो जाएगा? वो आफ्ताब की आयु के बराबर। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 7 जो लेफ्ट साइड में पड़ा एज इट इज़, यहाँ पे ब्रैकेट खोल देंगे तो 7 से गुना कर देंगे। 7y - 49 यानी 49। 7y को उधर ले जाओ और 7 को उधर ले जाओ, तो x - 7y कितना आ गया? -49 + 7। तो x - 7y कितना आ गया हमारे पास? -42। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई पहली सिचुएशन के अनुसार। ठीक है, ऐसे एक और सिचुएशन दे रखी है। दूसरी सिचुएशन क्या है? अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद की सिचुएशन है। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी होगी? आफ्ताब की आयु x + 3 कर देंगे, और उसकी पुत्री की आयु के लिए क्या करेंगे? हम y + 3 कर देंगे, यानी जितनी उनकी वर्तमान आयु थी उसमें 3 हम जोड़ देंगे। तो प्रश्न के अनुसार क्या है? प्रश्न के अनुसार अब से 3 वर्ष के बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी 3 वर्ष के बाद जो आफ्ताब की आयु होगी जो x + 3, वो उसकी पुत्री की आयु के 3 गुना ज़्यादा होगी। यानी अगर उसकी पुत्री की आयु को 3 से गुना कर दें तो वो किसके बराबर होगी? जितनी आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद होगी। तो यहाँ पे भी हमने इसको सॉल्व कर लेना। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज x + 3 इज इक्वल टू ब्रैकेट खोलेंगे 3y + 9। 3y को लेफ्ट साइड ले जाओ, 3 को राइट साइड ले जाओ, तो x - 3y किसके इक्वल आएगा? 9 - 3, यानी x - 3y किसके इक्वल आ गया? 6। तो ये हमारी दूसरी समीकरण होगी। ठीक है, तो दो तरीके से हमने इसको दो रूपों में व्यक्त करना था, एक बीजगणितीय रूप, एक ग्राफीय रूप। तो बीजगणितीय रूप तो यही दो इक्वेशन होंगी, ये दो बीजगणितीय रूप ही है, यानी समीकरण के रूप में हमने दोनों को लिखना था। तो अगर हमने लिखना हो बीजगणितीय रूप,
तो बीज गणितीय रूप क्या आएगा इसका, दोनों समीकरण आ जाएंगे, यानी x माइनस 7 बराबर -42 और x माइनस 3y बराबर 6। ये दोनों क्या है, बीज गणितीय रूप है। उसके बाद हमने क्या करना है, ग्राफीय रूप में इसको लिखना है, यानी इसका दोनों समीकरण का हमने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों को लिख लेंगे। तो पहले एक एक करके, पहले फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। तो ये पहली समीकरण की ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक टेबल चाहिए होता है। तो टेबल बनाने के लिए हम यहाँ से y की वैल्यू पता करेंगे। तो x 42 माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, x प्लस 42, 7y उधर जाके प्लस का हो जाएगा 7y। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 42 डिवाइडेड बाई 7। अब इसका ग्राफ, अब इसका टेबल सॉरी, तो टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग x की वैल्यू लेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग y की हम वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि अगर सबसे पहले x की वैल्यू हम 0 भरें, यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन में करके बता रहा हूँ, अगर x की वैल्यू 0 हो तो 0 प्लस 42/7 हो जाएगी। तो क्या आएगी 42/7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे अगर x 7 भरेंगे तो 7 प्लस 42 79 और 49 डिवाइड बाई 7, वो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन भी, तो दूसरी इक्वेशन पहले लिखेंगे, फिर उसमें से y की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो 3y को उधर ले जाओ, x को 6 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y, 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें भी हमने टेबल बनाना पहले। जैसे फर्स्ट वैल्यू, अगर x की वैल्यू हम 0 भरें, इफ x इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, यानी -6/3, सॉरी y, तो कितना आएगा -2, यानी y कितना आ गया -2। तो इसी के लिए हमने ग्राफ बनाना है, यानी ये हमारे पास जो x और y के पॉइंट आ गए, यानी जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 से। एक पॉइंट यहाँ से मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ से, और 2 पॉइंट इन दोनों से मिलेंगे, यानी हमारे पास 4 पॉइंट आ जाएंगे, जिससे हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आ गया। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या 6। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब x की वैल्यू 7 थी, y की वैल्यू भी 7 है। ये वाला पॉइंट जब x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू -2, और ये वाला पॉइंट जब x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 आ गई। तो इसको बोलते हैं ग्राफीय रूप में बदलना। ठीक है, तो इस तरह हम बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में दो समीकरणों को लिख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया उन्होंने, क्रिकेट टीम के बारे में बता रहे हैं कि क्रिकेट टीम के एक मैच ने, एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले, 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और ले लिया और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। फिर से हमने इसी स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में, यानी ग्राफीय रूप में बदलना है। तो जैसे पिछली बार हमने माना था, वैसे यहाँ पे मान लेंगे। अब पिछली बार आयु की बात करें तो आयु मान ली, यहाँ पे हम मूल्य की बात कर रहे हैं तो हम मूल्य मान लेंगे, यानी एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हमने मान लिया x है, तो एक गेंद का मूल्य भी हम मान लेंगे। तो एक गेंद का मूल्य बराबर क्या आएगा, y। ठीक है, तो फिर प्रश्न के अनुसार क्या लिख सकते हैं हम, प्रश्न के अनुसार पहली सिचुएशन क्या है, 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य। अब एक बल्ले का मूल्य क्या है, x, तो 3 बल्लों का मूल्य कितना होगा 3x, और 6 गेंदें, एक गेंद का मूल्य y, तो 6 गेंदों का मूल्य क्या होगा 6y। तो 3x प्लस 6y ये किसके बराबर आएगा 3900, जो उनका टोटल का मूल्य था, यानी दोनों को मूल्य मिला के कितना है हमारे पास 3900। ये हमारी पहली समीकरण आ गई। और दूसरे के अकॉर्डिंग क्या है,
जो हमारी जो दूसरी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास एक और बल्ला लिया और 3 गेंदें खरीदी। एक बल्ला यानी x, 3 गेंदें यानी 3y। इन दोनों का कुल मूल्य कितना है, 1300। यानी x + 3y किसके इक्वल आएगा, 1300 हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये दो हमारे पास समीकरण बन गई। अगर हमने इन्हीं दोनों को बीजगणितीय रूप में, पहले उन्होंने बोला कि इनको बीजगणितीय रूप में और फिर ज्यामितीय यानी ग्राफीय रूप में, तो बीजगणितीय रूप क्या आएगा, यही चीजें। यानी ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आई, ये दोनों क्या है, बीजगणितीय रूप है। यानी अगर हमने लिखना हो बीजगणितीय रूप, इनका क्या आएगा, बीजगणितीय रूप। तो बीजगणितीय रूप क्या जाएगा हमारे पास, ये दोनों इक्वेशन लिख देना, 3x + 6y = 3900 और x + 3y किसके इक्वल आएगा, 1300 के। यानी ये दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, बीजगणितीय रूप। इसके बाद ज्योमेट्री रूप में, ग्राफीय रूप में, उसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों के इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसकी y की वैल्यू में x की वैल्यू भर के, कोई भी वैल्यू भर सकते हैं हम, उसके लिए y की वैल्यू निकाल के हम टेबल बनाएंगे और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले पहली जो समीकरण आई हमारे पास, 3x + 6y बराबर कितना है, 3900। तो 3x को उधर ले जाएंगे, यानी 6y कितना आएगा, 3900 - 3x, और y कितना आ जाएगा, 6 से भाग कर देंगे, 3900 - 3x बटे में 6। ठीक है, अब x की अलग अलग वैल्यू यहाँ पे भरेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो अगर मैं टेबल में देखूँ, फर्स्ट सिचुएशन में अगर मैं देखूँ, ये पहली सिचुएशन, अगर मैं x यहाँ पे 300 भरता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3900 - 3 गुना 300 और डिवाइड बाई में 6, यानी 3900 - 900 आ जाएगा, डिवाइड बाई 6। तो हमारे पास क्या आएगा, 3000 डिवाइड बाई 6, यानी कितना आ गया है, 500। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 500। इस तरह से आप x की वैल्यू 100 भर के y की वैल्यू कितनी आएगी, 600, और x की वैल्यू 700 भर के y की वैल्यू कितनी आएगी, 300 आ जाएगी हमारे पास। ऐसे हमारे पास दूसरी समीकरण है जो क्या थी, x + 3y किसके इक्वल है, 1300 के। तो यहाँ से भी हमने y निकालना है, तो x को उधर लेके जाएंगे तो 1300 - x, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1300 - x बटे में 3। तो ये y का फॉर्मूला आ गया। अब इसका भी हमने टेबल ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट सिचुएशन में फिर से समझा रहा हूँ आपको कि अगर हम x की वैल्यू कितनी भरें, अगर मैं 400 भरूँ तो y की वैल्यू देख लेते हैं, 300 आती है, यानी 1300 - 400 बटे 3, 1300 - 400 900 बटे 3, तो y कितना आ गया, 300। यानी आप इस तरह से अलग अलग x की वैल्यू भर के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू 100 भरोगे तो y की वैल्यू 400 आएगी, अगर आप x की वैल्यू 700 भर रहे हो तो y की वैल्यू 200 आएगी। अब इन्हीं से आपके पास दो पॉइंट, तीन पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट आपका पूरा ये बन गया x और y की वैल्यू, दूसरा पॉइंट ये बन गया, तीसरा पॉइंट ये बन गया। यानी एक लाइन आपकी ग्राफ में इसकी आ जाएगी और एक लाइन इन तीनों पॉइंट से आ जाएगी, जो कि इस प्रकार है। तो इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जहाँ पे ये पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, जब x की वैल्यू 100 थी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 600। जब x की वैल्यू 300 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 500। जब x की वैल्यू 700 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 300। ऐसे ही दूसरी समीकरण को अगर हम यूज़ करें, x की वैल्यू 100 के लिए y की वैल्यू 400, x की वैल्यू 400 के लिए y की वैल्यू 300, और x की वैल्यू 700 के लिए y की वैल्यू 200 है। अगर हम दोनों को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें और बढ़ा दें तो दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी। जो पॉइंट हमें क्या देगा, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी देगा, 1300 देगा। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ इसका बनेगा। ये था आपका प्रश्न नंबर 2। अब नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पे, जिसमें हमारे पास क्या दे रखा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, इनका मूल्य किसी दिन 160 था और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो गया, 300 हो जाता है। तो इस स्थिति में भी हमने बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में इन दोनों को बदलना है, यानी बीज समीकरण के रूप में और ग्राफ के रूप में इन दोनों को बदल देना है। तो अब
सेब और अंगूर के मूल्य की बात कर रहे हैं तो फिर से हम वही मान लेते हैं कि सेब का मूल्य, एक सेब का मूल्य यानी 1 किलोग्राम, क्योंकि ये किलोग्राम में बात करें तो हम 1 किलोग्राम में ले लेंगे। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मान लेते हैं हम कितने x है, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य वो हम मान लेंगे y। ठीक है, दोनों का मूल्य हमने मान लिया। अब सिचुएशन क्या दे रखी है, सिचुएशन में दे रखा है कि जो 1 किलोग्राम सेब है और 1 किलोग्राम अंगूर दोनों का इकट्ठा मूल्य हमारे पास किसी भी दिन में क्या 160 रुपये है। यानी पहली शर्त क्या है, पहली शर्त यानी पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग 2 किलो सेब, 1 किलो सेब का मूल्य कितना है x, तो 2 किलो का कितना होगा 2x, और 1 किलो अंगूर, 1 किलो का अंगूर का मूल्य कितना मान लिया था हमने y, तो दोनों को हम ऐड करके कितना टोटल आ जाएगा 160, क्योंकि उन्होंने पहली सिचुएशन में ये दे रखा था। ठीक है, तो ये हमारी पहली समीकरण आ गई। और दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त में यानी 2 महीने, जो 1 महीने बाद दूसरी सिचुएशन थी, 1 महीने बाद क्या होगा 4 किलो सेब, 1 किलो का मूल्य x, तो 4 किलो का मूल्य क्या आएगा 4x, और 2 किलो अंगूर यानी प्लस 2y, दोनों का कुल मूल्य कितना हो गया 300 रुपये। तो ये हमारी क्या आ गई दूसरी समीकरण आ गई। अब इसको फिर से दो ही चीज़ों बनानी है हमने, एक बीजगणितीय रूप, एक ज्यामितीय रूप। तो बीजगणितीय रूप अगर मैं पहले लिखूं, तो बीजगणितीय रूप इसका क्या आएगा, दोनों इक्वेशंस हम दोबारा से लिख देंगे। 2x प्लस वाई किसके बराबर आएगा 160 के, और 4x प्लस 2y किसके बराबर आएगा 300 के। तो ये यानी कौन सा रूप हो गया, बीजगणितीय रूप हो गया आपका। और दूसरा रूप कौन सा, ज्यामितीय रूप, यानी हम ग्राफ के रूप में हमने बदलना है। तो उसके लिए फिर से वही चीज़ करेंगे, पहले दोनों समीकरणों से हम y की वैल्यू निकालेंगे, और फिर y की वैल्यू में x की वैल्यू भर के हम y की वैल्यू निकाल के टेबल ड्रॉ करेंगे। तो पहली हमारे पास समीकरण क्या थी, 2x जमा वाई किसके इक्वल है 160 यानी 160 की। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, 2x को तो ले जाएंगे तो y कितना आएगा 160 माइनस 2x। ठीक है, अब x की वैल्यू अलग अलग वैल्यू भरेंगे और y की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे, उसके लिए टेबल आ जाएगा। जैसे ये टेबल में 3 x की वैल्यूज है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 वैल्यू किसकी है y की है। अगर मैं फर्स्ट सिचुएशन निकालूँ, x की वैल्यू अगर मैं 50 लूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी 160 माइनस 2 गुना 50, 2 गुना 50 100, तो 160 माइनस 100 यानी कितना आ गया 60। तो y की वैल्यू कितनी आती है 60 आ जाती है। यानी अगर x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू 60 है। ऐसे अगर हम x की वैल्यू 60 भर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 40, अगर x की वैल्यू 70 भर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गई पहली समीकरण। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे ही दूसरी समीकरण लिखेंगे और उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो दूसरी समीकरण क्या थी, 4x प्लस 2y किसके बराबर है 300 के। तो 4x को उधर ले जाएंगे तो 2y किसके बराबर आएगा 300 माइनस 4x, और y किसके बराबर आ जाएगा 300 माइनस 4x भाग में 2। तो वैसे हम एक और टेबल देख लेते हैं। x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू 70 लें तो y की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आती है पहली में। तो y क्या आएगा 300 माइनस 4 गुना 70 और भाग में 2, 70 गुना 4 280, यानी 300 माइनस 280 बटा 2 यानी 20 बटा 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, जो कि टेबल में दे रखी है। यानी अगर x की वैल्यू 70 लें तो y की वैल्यू कितनी आएगी 10, अगर x की वैल्यू 80 लें तो y की वैल्यू कितनी आएगी -10, अगर x की वैल्यू 75 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो 3 पॉइंट ऊपर वाली समीकरण यानी ऊपर वाले जो टेबल सॉल्व किया हमने उससे 3 पॉइंट आएंगे और 3 पॉइंट नीचे आएंगे। तो ऊपर वाले 3 पॉइंट से एक लाइन बनेगी हमारे पास, एक रेखा आएगी, और तीसरे वाले जो दूसरे वाले नीचे वाले से भी एक रेखा आएगी, और उन दोनों रेखाओं का ग्राफ कुछ इस तरह का आपके पास आएगा। यानी इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं वही पॉइंट है। अगर x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू 60, ये वाला पॉइंट।
एक्स की वैल्यू 60 के लिए वाई की वैल्यू 40 ये वाला पॉइंट, और एक्स की वैल्यू 70 के लिए वाई की वैल्यू 20 ये वाला पॉइंट। ये पहली रेखा आ गई। ऐसे दूसरी में एक्स की वैल्यू 70 के लिए वाई की वैल्यू 10 ये पहला पॉइंट, एक्स की वैल्यू 75 के लिए वाई की वैल्यू 0 दूसरा पॉइंट, और एक्स की वैल्यू 80 के लिए वाई की वैल्यू -10 ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, ग्राफीय रूप में भी इसको बदल सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये तीनों प्रश्न सभी ने कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन वाला यानी बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे मैं वीडियो यूट्यूब में अपलोड करूँ आपको उसका मैसेज आते। ओके, थैंक यू सो मच।